हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का रिवन एज अ ड्रैगन के पहले एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे उनसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर देना और हो सके ना तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को बैटलफील्ड का सीन दिखाया था जहाँ पर तो हर तरफ यहाँ पे लाशें और लाशें गिरा हुआ था और इन्हीं लाशों के बीच बीच एक बंदे को देखने के लिए मिलते हैं जो कि अभी सो ही रहा था कि मेरे सामने वाला ये जो नजर है ना, इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो अभी तो मैं नरक में ही आ चुका हूँ। लेकिन इतने सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे तो यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो देखने के बाद वो तो चौंक ही गया था। तभी ना इसी पहले वाले बंदे के सामने और एक बंदे को देखने के लिए मिलता है जो कि अभी इस बंदे के ऊपर जितने सारे तीर आ रहे थे ना, सबको अपने बॉडी से तो रुका रहा था। जहाँ पे ना वो दूसरा वाला बंदा तो कहता है कि योर हाइनेस लॉर्ड वीरेन, आप ठीक तो है ना। और ये कहते हुए वो पहले वाला बंदा जिसका नाम हमें यहाँ पे वीरेन बताया जाता है उसके ऊपर तो वो गिर जाता है। और यहीं पे ना वो गिरते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मुझसे जितना हो सके मैंने तो कर दिया, अभी ना मुझसे हिला भी नहीं जाएगा। जो सुनने के बाद अभी वीरेन तो चिल्लाते हुए कहता है, अरे किरी तुम ऐसे मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, जल्दी करो उठ जाओ, अभी तो हम लोग ये बैटल जीतना है ना। जहाँ पर तो किरी अपने तलवार को वीरेन को थमाते हुए कहता है कि माय लॉर्ड मैं आपके लिए मर रहा हूँ, ये सोचने में ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए वो बंदा तो नीचे धराम करके गिर जाता है, यानी कि इसी बंदे का खेला हो जाता है खत्म। और यही आपने लास्ट साथी को ऐसे दम तोड़ते हुए देखने के बाद वीरेन तो बहुत ही गुस्सा होता है, जहाँ पे गुस्से के साथ वो चिल्लाने लगता है और चिल्लाने के साथ साथ उसके बॉडी से जितना सारा और था वो तो बाहर की तरफ रिलीज होने लगता है। और यहीं हम लोगों को कारियस नेशन के बारे में बताया था जिसने यहाँ पे ड्रैगन और इंसानों ने एक साथ मिलकर बनाया था। और इसी कारियस नेशन ने हम लोग के हीरो के होम टाउन से जो उन लोगों का ट्रेजर यानी कि टाइम ऑफ एक्स था उसे मांग बैठा था। और जब हम लोगों को प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि बबुआ ये तो हम लोग तुम्हें दे नहीं सकते, तो उन लोगों ने रिप्लाई देते हुए कहा कि चलो ना तब तुम लोगों के साथ थोड़ा सा लड़ाई खेल लेते हैं। नहीं बीते हुए कल और अपने होम टाउन के बारे में सोचते होते तो हम लोग का हीरो बहुत ही गुस्सा हो गया था, जहाँ पे गुस्से का मारा हम लोग का हीरो तो यहाँ पे सबको मारना स्टार्ट कर देता है। पर बेचारा हीरो था तो अकेला ना, लेकिन दूसरे और जो कारियस नेशन था वो तो आप लोगों को पता है ना, ड्रैगन और इंसानों ने मिलकर बनाया था, तो उन लोगों के पास नाइट के साथ साथ कुछ मेज भी थे ना। तब भी हमें पीछे से एक मेज आगे आते हुए हम लोग के हीरो के ऊपर तो एक स्पेल कास्ट कर देते हैं, जिससे तो कैसे तैसे हम लोग हीरो बच जाता है। लेकिन उसका एक हाथ इसके चक्कर में तो यहाँ पे कट के नीचे गिर जाता है। लेकिन बंदा ठहरा पड़ा गणेश, एक हाथ करने से क्या थोड़े ही उसे कोई रुका सकेगा। बल्कि इस बात तो वो और भी गुस्से के साथ जितने सारे उसके सामने बंदे थे सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं, खास करके जितने सारे मेज आ रहे थे सबको तो पहले मार रहा था। वहीं पे ना पहले दफा हम लोग के हीरो के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था बेरन सेरेटिया, जो कि सेरेटिया नेशन का किंग था। और यहीं पे ना जब बाकी सारे मेज देखते हैं कि ये बंदा तो खास करके सब मेज को मारे चले, तब भी ना एक मेज सामने आते हुए कहता है कि अरे भाइयों आप लोग यहाँ पे फिक्र काय को ले लो, वैसे भी ये बंदा तो अकेले, जल्दी करो सब मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं। जहाँ पर ना इतना बड़ा एक फायरबॉल को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद अभी हम लोग हीरो सोच रहा था, अरे देखो तो मुझे लग रहा है ना ये बहुत देर हो चुका है। पर तभी ना उसे याद आ जाता है कैसे उसके बाकी सारे दोस्तों ने उसके लिए अपना जिंदगी को यहाँ पे दाव पे लगाया था। और ये सोचने के बाद वो कहता है हाँ ये ना सच्ची में मेरे लिए देर हो चुका है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, मेरे तलवार के लिए देर हो चुका है और अभी मैं इस तलवार को ना रुका नहीं सकता। और इसी के साथ उसके तरफ जो बड़ा सा फायरबॉल आ रहा था ना, वो तो उसे बीच से ही कट के रख देता है। लेकिन तभी ना वो पीछे मुड़ने के बाद कुछ तो ऐसा देखते हैं जो देखने के बाद तो वो चौंक गया था, क्योंकि उसके पीछे तो बहुत सारे मेज यहाँ पे आ चुके थे। और ये मेज ना कोई ऐसा वैसा मेज नहीं था, ये मेज का जो ग्रुप था ना, ये कारियस नेशन का टॉप रैंकिंग मेज फाइल का ग्रुप था, जो कि सच्ची में बहुत ही खतरनाक था। जहाँ पे तो इतने सारे बंदे को अपने सामने देखने के बाद अभी हम लोग हीरो समझ चुका था कि उसके साथ ना अभी क्या होने वाला है। पर तभी ना उसे याद आ जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, और उसे ना वो जोर जोर से यहाँ पे तो अपने मन में गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बंदा और कोई नहीं, कारियस का कारण किंग था, जो कि ना एक पागल जैसा एक बंदा था। पर तभी ना जो वेलकम ग्रुप का कमेंट था वो तो सामने आते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे साथ मिलकर ना बहुत ही अच्छा लगा, मेरा नाम है आर्क, तो मरने से पहले कि तुम अपना नाम मुझे बताना चाहते हो। तो हम लोग प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मैं ना मेरा जो नाम है उसे तो भूल चुका हूँ। और इसी के साथ उस बंदे की तरफ छलांग लगाते हुए कहते हैं लेकिन हाँ तुम मुझे श्रीडिया का ब्लेड नाम से पुकार सकते हो। जो सुनने के बाद अभी आर्कन तो यहाँ पे हंसने लगता है, हंसते हुए ना बहुत सारा आइस क्रिस्टल को वो तो समन कर लेता है। जहाँ पे वो समन करने के बाद कहते हैं तो चलो तुम्हारे नाम को ना मैं याद जरूर रखूंगा। और ये कहने के बाद जितने सारे आइस के स्टेट थे सबको तो हम लोग के हीरो की तरफ वो बहुत ही स्पीड के साथ फेंक देता है। और यहीं पर हम लोग को बताया जाता है कि विलेन को तो अभी पता अभी नहीं है कि कितने दिन से हमें फाइट किए जा रहे हैं, अभी तो उसका बॉडी ना बहुत ही थक चुका है, जिसके चलते अभी ये वाला अटैक तो वो डॉज नहीं कर पाता। और जो अटैक डायरेक्ट जाके बेचारे हीरो को तो लग जाता है। जहाँ पे तो मरते हुए हम लोग का हीरो सोच रहा था क्या सच्ची में यही तक था, क्या मैं सच में यहाँ पे मरने वाला हूँ। और इसी के साथ उसके जिंदगी में जितने सारे अच्छे अच्छे याद थे ना, सब उसके सामने यहाँ पे आना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ सिंसेटो का हम लोग एक बटलर को दिखा दे, जो कि यहाँ पे अपने घंटे को
हिलाते हुए कहता है कि अरे प्रिंस जल्दी करके उठ जाइए, वैसे भी आपको पता है ना जो सेकंड प्रिंस यानी कि प्रिंस प्लांची है वो तो कब का जा चुके हैं, अगर आप जल्दी करके ना उठे ना तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अरे प्री सेकंड प्रिंस का नाम सुनने के बाद ना ये बंदा तो भड़क जाता है और भड़कते हुए कहता है क्या कहा तुमने, किसका नाम लिया अभी तुमने, लेकिन वैसे भी मेरा हाथ तो कट चुका था, अभी ये वापस कैसे आ चुका है। जो सुनने के बाद बेचारा बटलर तो यहाँ पे डर जाता है और डरते हुए कहते हैं प्रिंस क्या हो आपके हाथ के साथ, क्या आपका हाथ ठीक है ना। तभी ना जितने सारे यहाँ पे मेट हैं वो तो आपस में बात करने लगते हैं, क्या कह रहा है प्रिंस, वैसे भी उसका हाथ तो ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रिंस ने ना शायद कोई ऐसा वैसा सपना देख लिया। दूसरी ओर वो प्रिंस तो किसी का जवाब ना देते हुए अपने मन में ही सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले मेरा जो हाथ कट गया था वो तो फिर से वापस आ चुका है, और यहाँ पे तो देखो कितने सारे अनजाने लोग जो कि मेरा यहाँ पे ख्याल व्याल रखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात ये प्लेंची ये तो पागल किंग था, ये कब से सेकंड प्रिंस बन चुका है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इस डाल के अंदर बहुत कुछ काला घूम रहे हैं, और इसी के साथ वो प्रिंस से पूछ लेता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे हूँ। तो उसका बटलर अभी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि आपका नाम तो कल्याण रायन कारिस है और आप तो कारिस नेशन के अंदर हो। जहाँ पे ये सब कुछ सुनने के बाद अभी तो बंदा बहुत ही जोर का झटका आता है, क्योंकि ये नाम और किसी का नहीं कारिस का थर्ड प्रिंस का था। और आप लोगों को पता चल रहा है ना ये बंदा कौन है, किसका हाथ थोड़ी देर पहले यहाँ पे कर चुका था। हाँ आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे समझा ये तो बिरिन ही है जो तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे मर चुका था। और अभी ना बेचारे बिरिन की हालत के बारे में मत पूछो तो ही अच्छा, बेचारा बिरिन तो अभी गहरे सदमे के अंदर जा चुका था। जिस नेशन के लालच के वजह से अभी उसका होमलैंड तबाह हो चुका था, वो मर चुका था। अभी ना उसी नेशन का जो थर्ड प्रिंस है उसके अंदर वो घुस चुका है। और जो समझने के बाद अब वो झटपट करके उस बटलर से पूछ लेते हैं कि आज का दिन कौन सा है। तो बटलर कहते हैं कि आज तो 28 नवंबर है। पर जो सुनने के बाद भी ना यहाँ पे तो बिरिन चिल्लाते हुए कहता है कि आज का साल कौन सा है। तो वो बटलर कहता है कि आज का साल आज तो 522 है। और ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के बाद ना बेचारा बिरिन तो छठे आसमान से नीचे गिरता है, क्योंकि अगर इस बटलर का बात को माना है तो अभी ना ये वार तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये वार स्टार्ट होने में तो अभी बहुत साल बाकी है। और इसी के साथ हम लोग को एक्सेस ऑफ टाइम के बारे में बताया जाता है, जिसके लिए ना ये वार तो स्टार्ट हुआ था। और ये ट्रेजर कोई ऐसा वैसा मामूली ट्रेजर नहीं था, इसके पास टाइम को पीछे करने का पावर जो था। और पता नहीं ये चीज कैसे एक दिन ना जो सैडी का मेन प्लेस है वहाँ पे तो अचानक से आ गया था, और आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसके पावर के बारे में तो सबको पता चलने लगा। और जब ये बात कारिस के किंग के कानों में पहुंचा तो कारिस के किंग ने कहा कि जल्दी करो तुम लोग ना मेरे सामने यहाँ पे सरेंडर कर दो, और इसी के साथ साथ अच्छे बच्चे की तरह ना जो एक्सेस ऑफ टाइम है वो भी हम लोग को दे दो। जो सुनने के बाद हम लोग का हीरो और उसका बड़े भैया यानी कि तब का सारिस का किंग ने कहा था कि ये बात ना तुम लोग भूल जाओ, क्योंकि ये ट्रेजर हम लोग तुम्हें ऐसे ही तो नहीं दे सकते। और इसी के साथ वार भी स्टार्ट हो जाता है। और जब हम लोग का हीरो वार में जा रहा था तब उसके भाई ने कहा था कि अरे तुम ऐसे जा रहे हो, तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। लेकिन हम लोग का हीरो तो प्रोटैगनिस्ट है, वो कहता है कि मुझे तो जाना पड़ेगा, ये मेरा होम टाउन है। यहीं पर हम लोग के हीरो को मरते हुए देखने के बाद उसका बड़े भैया ने तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहा था कि अगर मैं तुम्हें बचा सकूं ना तो मैं तुम्हें बचाने के लिए जो टाइम है उससे भी पीछे कर दूंगा। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ना हम लोग का हीरो ये सब कुछ याद करते हुए सोच रहा था क्या ऐसा हो सकता है मेरे बड़े भैया ने मेरे लिए ये जो टाइम है उसे पीछे किया। वैसे भी अगर मैं सोचूं तो ये होना तो नामुमकिन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सेस ऑफ जो टाइम है उसका तो काम ही है टाइम को पीछे करना, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बड़े भैया ने ना उसका इस्तेमाल कर दिया है। और इसी के साथ हम लोग का हीरो एक ओपन विंडो के पास जाते हुए सोचते हैं कि अगर सच्ची में ये काम मेरे बड़े भैया का है तो मेरे बड़े भैया ने ना मुझे एक दूसरा मौका दिया है, और इसी दूसरे मौका का फायदा उठाते हुए मैं तो बहुत ही आसानी के साथ जो आने वाला वार है उसे तो रुका सकता हूँ। जो सब कुछ समझने के बाद बिरन का यानी कि जो थर्ड प्रिंस है ना अभी उसका आंख तो यहाँ पे चमकने लगते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक ड्रैगन भी देखने के लिए मिलते हैं जिसका आंख ना बिरन के साथ ही चमक रहा था। और यहाँ पे ना थर्ड प्रिंस का ऐसा हालत देखने के बाद उसका बटलर तो उसके पास आते हुए कहता है कि मुझे पता है प्रिंस आपके लिए गैदरिंग में जाना बहुत ही मुश्किल का बात है, लेकिन अभी ना हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ेगा वरना हम लोग बहुत ही लेट हो जाएंगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद अभी बिरन यानी कि थर्ड प्रिंस तो घूमते हैं, जहाँ पे हंसते हुए कहते हैं अरे बाबू तुम यहाँ पे टेंशन काय कर, वैसे भी गैदरिंग में ही तो जाना है, वहाँ पे जाने के बाद तो कुछ खाना वाना मिलेगा ना, तो चलो चल के वहाँ से कुछ खाना वाना खा के आते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि बिरेन नाना ऐसे तो और हम लोग बिरेन नहीं कह सकते, जहाँ पे तो थर्ड प्रिंस अभी डाइनिंग हॉल में आ चुका था। और ये पे ना उसका बटलर कहता है कि प्रिंस मुझे माफ कर देना, मुझे ना और यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको उठाना चाहिए था। और ये पे हम लोग को फर्स्ट प्रिंस को देखने के लिए मिलते हैं जो कि यहाँ पे बैठे बैठे मजे से चाय वाय पी रहा था, जिसे यहाँ पे ऐसे बैठे हुए देखने के बाद अच्छे बच्चे की तरह तो थर्ड प्रिंस उसके पास जाता है, जिसके पास जाने के बाद उसे तो ग्रीट करते हुए कहते हैं कि बड़े भैया कैसे हो, वैसे भी आज का सुबह ना बहुत ही अच्छा है। लेकिन फर्स्ट प्रिंस तो हम लोग के हीरो को फुल यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, और जहाँ पे ऐसे इग्नोर होने के बाद हम लोग का हीरो सोच रहा था अरे ये तो देखो ऐसे यहाँ पे एक्ट करे कि मानो मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ। जहाँ पे तो थर्ड प्रिंस बेचारा यहाँ पे बैठते हुए सोच रहा था कि अभी वो जिस बॉडी के अंदर है उस बॉडी का अगर यहाँ पे मेमोरी को चेक किया जाए तो उसे यहाँ पे पता चले कि अभी उन लोगों का जो पिताजी यानी कि जो कारिस का किंग है
उसने इन तीनों से कहा है कि सुबह का जो नाश्ता है ना बेटा, तुम तीनों को एक साथ ही करना पड़ेगा। ऐसा वैसा तो हम लोग थर्ड प्रिंस सोचे जा रहा था, लेकिन तभी ना कोई तो धड़ाम करके दरवाजा को खोल के अंदर आता है, जिसके पीछे भी से उसका जो बटलर आया था वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे सेकंड प्रिंस ऐसे काम मत किया करो, आप प्रिंस हो प्रिंस तो थोड़ा सा प्रिंस का जैसा हरकत करो ना। जहाँ पे तो प्लान चाहिए यानी कि सेकंड प्रिंस ना उसका कोई उत्तर ना देते हुए डायरेक्ट यहाँ पे सीधा अंदर आते हुए जो चेयर था उस पर बैठ जाता है। और फिर इसको अपने सामने बैठे हुए देखने के बाद थर्ड प्रिंस यानी कि बीरेन तो हम लोग का बौखला जाता है। इसे अपने सामने देखने के बाद हम लोग का प्रिंस सोच रहा था, अरे देखो तो इस बंदे को देखने के बाद मुझे तो इतू सा भी नहीं लग रहा कि ये वो किंग है, देखो तो कैसे ये घूमे जा रहे। वैसे भी मैं जिस किंग को पहचानता था वो सच में बहुत ही रूथलेस और पागल जैसा एक बंदा था, लेकिन ये तो एक बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही घमंडी बंदा लग रहा है। कहाँ मुझे लगता था ये किंग बिंग बनने के बाद पावर के चक्कर में और लालच के चक्कर में पागल बन जो है, लेकिन ये बंदा तो पहले से ही पागल बन के बैठा हुआ है। और तभी ना हम लोग का हीरो पहले प्रिंस की तरफ देखते हैं और अपने मन में सोच रहा था कि पहले प्रिंस के पास उतना पावर भी नहीं है कि वो सेकंड प्रिंस को कुछ कहेगा, लेकिन ये कहेगा अभी तो कहेगा क्या, ये तो किसी के साथ बात भी नहीं करता। और हाँ, अगर यहाँ पे बात किया जाए पावर का तो जितना सारा पावर है ना वो तो सारा का सारा अभी सेकंड प्रिंस के पास है, क्योंकि उसका माता जी तो क्वीन है और ऐसा वैसा कोई क्वीन नहीं, वो तो अभी करंट का क्वीन है, क्योंकि बाकी सारे क्वीन तो कब का टपक चुकी है। और हाँ बच्चों, मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इस पैलेस के अंदर ना कोई भी क्वीन के खिलाफ नहीं जा सकता, वो प्रिंस हो या फिर कोई भी हो। अरे देखो तो मैं यहाँ पे क्या सब सोचे जा रहा हूँ, मुझे ना जल्दी जल्दी करके यहाँ से कल्टी लेना पड़ेगा। वैसे भी इसे देखने के बाद से ना मेरे गुस्से का जो ज्वालामुखी है वो फटने के लिए तो एकदम तैयार बैठा हुआ है। पर तभी यहाँ पे सेकंड प्रिंस तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे देखो तो तुम्हारे अंदर क्या इतना सा भी शर्म नहीं है, वैसे भी मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, तुम तो अपने माँ के ऊपर ही गए हो और तुम्हारे माँ के अंदर तो इतना सा भी शर्म या फिर कुछ अच्छा वाला बात ही नहीं था। और सेकंड प्रिंस का ऐसा वैसा बात सुनने के बाद तो थर्ड प्रिंस के अंदर का जो ज्वालामुखी था वो तो फट नहीं बोलता, लेकिन तभी ना वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि मुझे ना यहाँ पे शांत रहना है, मुझे यहाँ पे गुस्सा नहीं होना है। वैसे भी मेरे बड़े भैया ने ना बहुत मुश्किल के बाद मुझे ये सेकंड चांस दिलाया है और मैं मेरे बड़े भैया को ना यहाँ पे निराश तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ। इसे देखने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी करके जाके इसका जो गर्दन है उसे धड़ से अलग कर दूं। और थर्ड प्रिंस को ऐसा अपने तरफ देखते हुए देखने के बाद ना हम लोग सेकंड प्रिंस तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा सा और कुछ हो पता उससे पहले ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।